अगर आपका भी 25 फरवरी 2026 को विज्ञान का पेपर है तो आपके विज्ञान के पेपर में ये चित्र वाले प्रश्न मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लो 4 नंबर का यहाँ पे पूछा गया है। पुष्प का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए और उसके बाद पाचन क्या है, मानव में पाचन की क्रिया का विस्तार से सचित्र रूप में वर्णन कीजिए 6 नंबर का। यानी कि 6 4 10 नंबर का, 10 से 15 नंबर का हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको केवल और केवल 4 डायग्राम वाले प्रश्न बताऊंगा, इनको तैयार करके चले जाओगे। पूरे किताब से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार करके चले जाओगे तो आपका 10 नंबर बिल्कुल आराम से फिक्स हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बेहतर तरीके से एकदम समझाएंगे, रटवाएंगे नहीं, एकदम ट्रिक से याद कराएंगे और डायग्राम को कैसे बनाना है बनाकर बताएंगे और प्लस में इसका मैं पीडीएफ भी देने वाला हूं। तो चलो सबसे पहला डायग्राम हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर है और हर साल पूछा जाता है। देखो इसको सबसे पहले कैसे बनाना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे 2 लाइन खींचना है, ठीक है। ऐसे पेंसिल से करना है, ये पेंसिल से ही बनाया जाता है ताकि आप इसको इरेज कर सको, ठीक है, इरेज कर सको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, फिर एक और लाना इसके पसवे में से, ठीक है, यहाँ से कूदा देना इसको भाई, कूदा दिए, इसको यहाँ से कूदा कर लाओ, ऐसे कर दो भाई। उसके बाद यहाँ से ऐसे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से क्या करो तुम, एक यहाँ से लेके ऐसे खींच दो, ठीक है, और एक यहाँ से लेके ऐसे खींच दो, ठीक, हो गया। इधर एक किडनी बना दो, ला भाई किडनी, एक इधर बना दो, ले भाई किडनी, और किडनिये में से एगो नली है से यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ला दो, ऐसे हो गया। देखो भाई कलम, यही ना कलम का दिक्कत होता है, जैसे ही हाथ पड़ा तो भाई लो। अब देखो ऐसे करो, ऐसे, और एक ऐसे नली कर रहे हैं, थैला बना दो और ऐसे कर दो। ये आपका हो गया किडनी का डायग्राम, ठीक है। ऐसे ही तो बनाना है पूरा, मैं आपको बना कर बताऊंगा। अब इसमें आपको नाम दे देना है, तो नाम तो बड़ी ही आसान है, नाम देने में तो आप बड़ी मास्टरे हो, कैसे कि बहुत लड़कन के नाम रखे होंगे, मंगरू, झगरू, वृक हो गया। ये आपका जो है मूत्रवाहिनी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका नीले रंग का होता है इसको हम बोलेंगे महाशिरा, महाशिरा। ये आपका महाधमनी, ये आपका मूत्राशय, ये आपका मूत्र मार्ग हो जाएगा, हो गया। चलो अब इसको हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें हम वृक्क का डिफिनीशन लिखेंगे। वृक्क क्या होता है भाई, तो यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है। यहाँ पे देखोगे ना तो ये एक जोड़ा सेम के मतलब 2 है ना, तो ये सेम के बीज की आकृति का होता है। इसे एकदम लग रहा है कि सेम का बीज रखा हुआ है, ठीक है। यह गहरे भूरे रंग का होता है, इसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा रंग। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसका भार वजन करके कहना डॉक्टर चेक किए हैं कि क किलो का है, तो 150 से 170 ग्राम का है। आप बताओ, प्यूरिफाई करते रहता है पानी को, ब्लड को, पानी को, हर चीज को प्यूरिफाई कर रहा है भाई, दिन रात वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखो मूत्रवाहिनी क्या होता है, ये वाला, तो एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसी संरचना होती है, ठीक है, जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच में पाई जाती है। वृक्क और मूत्राशय इन दोनों के बीच में पाई जाती है और इसके द्वारा ही मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। ये द्वारा मूत्र आएगा, पियर पियर मूत्राशय तक आएगा, ठीक है। चलो समझ गए, अरे भाई बहुत जानकार हो आप। अब चलो इतना तो आप नकलों करके बना सकते हो। अब देखो मूत्राशय क्या होता है, तो एक नल थैली जैसी संरचना होती है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है और एक बार में लगभग 350 से 550, यहाँ पे 550 करें, 500 मिलीलीटर मूत्र इकट्ठा रह सकता है और ये फैलने की क्षमता रखता है। ये मूत्राशय थैली जैसी संरचना होती है जो फैलती है और इसमें 300 से 500 लीटर नहीं भाई, लीटर इकट्ठा हो जाए तो फाट ही जाए मिलीलीटर में मूत्र इकट्ठा रहता है, तनकीय सा ना होगा। अब मूत्र मार्ग क्या होता है, यह एक नली जैसी संरचना होती है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालती है अभेजे से, जिसको बोलते हैं वो आप सुसु, वही चीज, ठीक है। मास्टर सर 1 नंबर लग गया है। जाओ बच्चे जाओ जाओ आप भी जाओ। अब देखो नेफ्रॉन क्या होता है, इसका नामांकित चित्र बनाइए और इसके कार्यों को भी लिखिए। तो सबसे पहले तो हम आपको डायग्राम बनाना सिखा देते हैं। तो देखो ध्यान से, डायग्राम इसका कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ऐसे ऐसे एगो लाइन खींच देना, ठीक है, और एक लाइन थोड़ा सा उससे बड़ा खींचना, बड़ा खींच सकते हो, फिर एक खींचना, एक उससे बड़ा, एक उससे कम, एक उससे बड़ा, फिर ऐसे
खींच दिए। अब ये में तनी टहनी बना दो, टहनी कहने का मतलब पेड़ का टहनी, लेकर इसे कलर कर दो, कलर कर दिए। उसके बाद इधरों कर दो भाई, लो। अब यहां से देखो, यहां से ऐसे घुरवेटते हुए, ऐसे ऐसे घुरवेट सकते हो, घुरवेट दो, घुरवेटते हुए ऐसे लाओ, ठीक है। थोड़ा सा गोल गोल बनाइएगा भाई तनी अस्थि से एग्जाम में। उसके बाद यहां से भी घुरवेटो, यहाँ से भी ऐसा घुरवेटो के सांप फेंटा मार के बैठा है, ठीक है। ले भाई घुरवेट दिए। अब घुरवेटने के बाद यहाँ पर इसके सामने लेके आओ, और सामने से तनी पतला कर दो, ठीक है। यहाँ से भी अब तनी पतला करो, इसको यहाँ पे लेकर ठेका दो, और इसको यहाँ पे लेकर ठेका दो, हो गया। इसको यहाँ पे कप बनाओ, कप जानते हो ना बनाना, लो हो गया। यही में यही गुच्छा बना दो, हो गया, हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से हम बना दिए। अब ऐसे ऐसे तीर बना दो, इसमें बन गया। यही आप नामकरण कर दो, ये आपका ग्लूमेरुलस हो जाएगा, ये वुमन संपुट हो जाएगा, ये वाला वुमन संपुट। ये आपका जो हो जाएगा हेनले का चाप हो जाएगा, हेनले का चाप हो जाएगा। ये आपका संग्राहक नलिका हो जाएगी, हो गया। अब इसको चुपचाप यहाँ पे पूरा अच्छे से देखो कैसे बनाना है, लिखना कैसे है। तो देखो, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन रुधिर को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है, और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। देखो ये ज्यादा वाला नहीं लिखना है, ये वाला लिखो, ये वाला लिखो। और ये आपका ग्लूमेरुलस है, ये कप जैसा दिख रहा है वोमन संपुट है, ये हेनले का चाप, इसको मत लिखना, ये हेनले का चाप हो जाएगा, ये संग्राहक नलिक हो जाएगी, बस हो गया आपका। अब देखो वोमन संपुट के बारे में लिख दो। तो वोमन संपुट यह कप जैसा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम जो बनाया उसमें, देखो यह है वोमन संपुट। यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। अब देखो हेनले का चाप क्या होता है, तो यह पतला नली का बना होता है, इसकी आकृति यू जैसी होती है, जो आरोही चाप और अवरोही चाप के मिलने से बनता है, ठीक। चलो संग्राहक नली क्या होती है, तो अंत में कई नेफ्रॉन की नलिकाएं मिलकर संग्राहक नली बनती है, जहां से मूत्र मूत्राशय तक पहुंचता है, ठीक है। अब देखो वृकाणु के कार्य भी पूछा था, कहना ना कि वृकाणु के कार्य भी लिखे। तो देखो कार्य क्या हो जाएगा, तो कार्य में लिखोगे कि निस्यंदन, ग्लूमेरुलस में रक्त का छन्ना होता है। ग्लूमेरुलस कौन है, अरे भाई तो को बताना ही पड़ेगा, है ग्लूमेरुलस है, अंदर जो गुच्छा दिख रहा है यही। तो इसमें रक्त का छनन होता है और अपशिष्ट पदार्थ यहीं पर अलग हो जाते हैं। पुनः अवशोषण क्या होता है, तो उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, पानी आदि द्वारा रक्त में लौटाए जाते हैं। इसके अंदर ना ये इसके क्या कहते हैं, वेलीज पाई जाती है, जिसके अंदर छनन होता है। अब देखो यहाँ पे स्राव क्या होता है, तो अतिरिक्त आयन व विषैले पदार्थ नलिका में छोड़ दिए जाते हैं। कैसे में, तो हे में छोड़ दिए जाते हैं, जो भाई अब पेशाब आप कर दो। अब देखो मूत्र निर्माण, अंत में यह संग्राहक नली के पास माध्यम में मूत्र बन के बाहर आ जाता है। जल एवं लवण का संतुलन, शरीर में पानी और लवण सोडियम आदि संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक। चलो अब बिना देर किए यहाँ पे पुष्प वाले को देख लेते हैं। तो भाई साहब पुष्प तो आप दिन रात देखते हो, मगर फिर भी आपको बनाने नहीं आएगा, हम जानते हैं, हम जानते हैं। इसीलिए हम सोचे कि भाई एक एक डायग्राम को बच्चों को ऐसे बना के बताया जाए कि लगे लगे क्या कि हाँ मास्टर साहब पढ़ाए हैं। देखो भाई सबसे पहले आप करो क्या, करो ऐसे ऐसे, ले 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 ले, हो गया, हो गया कि नहीं हुआ। अब ऐसे अंडा बनाओ, हो गया अंडा। अब देखो हो गया अंडा, तो अब ऐसे ऐसे करो, हाई आपका पराकुश हो जाएगा। ले भाई हम भी चित्र बनाने के मास्टर थे भाई, जब आपके 10th में थे हम भी ना, तो चित्र बढ़िया बढ़िया बनाते थे, मास्टरों साहब देख के हैरान हो जाते थे कैसे बना रहा है। अब देखो अब आपको दिल बनाना है, दिल बनाने आता है ना, धीरे से बोल रहे हैं। अरे भाई इतना जबरदस्त हम बना देंगे, हम तो सोचे भी नहीं किए थे, बन गया। अब देखो अब तनकी सही में भाई, तनकी तनकी ऐसे ऐसे साइड से पेंसिल से कह देना कि बुझाए ना कि दिल है, बुझाए कि हाँ बढ़िया सा एक पेड़ है, ठीक है। ऐसे ऐसे साइड से कलम चलाना, पेंसिल से कर देना। अब देखो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इससे आप गुलाब के फूल में ही जो बनाते हो, इसको भी पेंसिल से चला देना। चलाने के बाद ऐसे करके हो गया, ऐसे
अंडाशय ही हो जाएगा। अब इसका नाम दे दो, कगार पे है तो वर्तिकाग्र हो जाएगा। एकदम साथे साथ बनाते चलो, इतना मेहनत से बना रहे हैं। अब भाई देखो वर्तिका हो जाएगा, ये आपका पुंकेसर हो जाएगा, ये आपका पराकोश हो जाएगा। एक ही साइड सब नाम लिखना है, अलग अलग साइड मत लिख देना। ये आपका अंडाशय हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पुष्पासन हो जाएगा, ये आपका बाह्यदल हो जाएगा। ये भी नाम दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहाँ पे देख लेते हैं वर्तिकाग्र क्या होता है। सबसे बाहरी भाग, यह पुष्प का सबसे बाहरी एवं कोमल भाग होता है जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो परागकणों को ग्रहण करता है। ठीक है। अब वर्तिका क्या होता है, यह वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच वाला भाग होता है जहाँ पे परागनली विकसित होती है। परागकोश क्या होता है, तो यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ पे परागकण पाए जाते हैं। पुंकेसर क्या होता है भाई, तो यह फूल वाले पौधों का नर प्रजनन अंग है जहाँ पे परागकण बनते हैं। अब यहाँ पे देखो अंडाशय क्या होता है, तो यह स्त्रीकेसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारी में स्थित होता है, और जो निषेचन के बाद जब निषेचन हो जाएगा तो वही फल में बदल जाता है। ठीक है। कौन सा फल में बदलता है, तो अंडाशय। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। बाह्यदल क्या होता है, तो पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदल कहते हैं, जिसमें पत्तियों के समान हरे रंग के अंकुड़ी पाए जाते हैं। पुष्पासन क्या होता है, तो जिसके ऊपर पुष्प के सभी भाग स्थिर रहते हैं, यानी कि पुष्प बैठा रहता है, इसलिए इसको हम पुष्पासन बोलते हैं। जैसे सिंहासन, जैसे राजा बैठता है तो आप बैठते हो तो स्टूडेंट आसन उसी तरीके से। देखो पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन करते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव में पाचन तंत्र के मुख्य कार्य भोजन को पचाना है, और इस तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। चलो इसको भी थोड़ा सा हम बनाइए के बता दे भाई, सब तो बनाइए रहे हैं, का छूट रहा है, कुछ ना छूटेगा। आपसे हम कहें नहीं, क्या कहें कि हम वीआईपी चित्र बनाया करते थे। फेंक नहीं रहे हैं भाई, बहुत सारे लड़का कहते हैं कि फेंक रहे हैं, सही में बनाया करते थे। देख लो। अब इसको ऐसे यहाँ पे लाना है। ठीक है। लाने के बाद अब ऐसे करो, ऐसे कर दोगे, फिर ऐसे ऐसे इसके ऊपर से ऐसे 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 काटने आ जाएगा ना आपको, काटते चलो, काटते चलो। ला भाई, हो गया आपका। ये आपका जो हो जाएगा, ऐसा ही बनाना है, सिंपल ये है। ऐसे बनाने लग जाओगे ना, देह पीठ नहीं बन पाएगा। है आपका मुख गुहा हो जाएगा, है आपका ग्रास नली हो जाएगा, है आपका आमाशय हो जाएगा। यहाँ पे एगो चीज बना देना, ये आपका यकृत हो जाएगा, ये आपका पित्ताशय हो जाएगा। ठीक है। ये आपका बड़ी आंत हो जाएगी, हाई हिचुराइल जो है ये आपका छोटी आंत है, ये आपका गुदा द्वार है जहाँ से मलमूत्र निकलता है। हो गया। इस तरीके से ही आपको आसान तरीके से डायग्राम बनाना है। तो देखो अब इसमें आप मुख गुहा के बारे में लिखो, तो इसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है, जिसमें उपस्थित लाल ग्रंथियों द्वारा भोजन का पाचन होता है। ग्रसिका एक नली जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय क्या होता है, एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन संचित रहता है, और इसी में उपस्थित HCl अम्ल द्वारा भोजन का पाचन होता है। यकृत क्या होता है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसमें पित्त रस का स्राव होता है, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों, क्योंकि छोटी आंत जो है ना क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होती है, और पित्त रस क्षारीय होता है। अब चलो यहाँ पे छोटी आंत क्या होती है, तो पतला लंबा कुंडली जैसी संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है, और यहीं पर भोजन का अंतिम पाचन हो जाता है। अब बड़ी आंत क्या होती है, तो इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और अपशिष्ट पदार्थों का मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। गुदा द्वारा इसके द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकलता है, भोजन का अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो सारे सब्जेक्ट के 99 रुपये में मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर मैसेज करना है, वहीं पर QR मांग लेना है। जैसे ही QR पर 99 पेमेंट करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे नोट्स वगैरह का सारे चीज़ों का मैं PDF केवल और केवल 99 रुपीज़ में दे रहा हूँ। तो जल्दी से आप उसको परचेज कर लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से इंग्लिश में सारे क्वेश्चन फंस गए थे हमारे PDF से, आप वीडियो देखे ही होंगे, चैनल पर शॉर्ट वीडियो है, या फिर हमारे इंस्टाग्राम ID में आपको बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम ID क्या है,
इंस्टाग्राम आईडी, ऐसे डॉट है बीच में, ऐसे करोगे आ जाएगा krishna.yadav.edu इंस्टाग्राम आईडी है, जाकर देखना। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।